मेरा मानना है कि शासन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है आंकड़ों को समझना। पर यह सिर्फ नंबर नहीं है। हर एक आंकड़ा दरअसल एक परिवार की कहानी है, एक भविष्य की उम्मीद है। और इसी नजरिए से आज हम माजुली की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जमीन की नब्ज को महसूस करेंगे, फिर उन 3 बड़े संकेतों पर बात करेंगे जो हमें आंकड़ों से मिलते हैं। इसके बाद देखेंगे कि नतीजों के पीछे की असली वजह क्या थी, और फिर माजुली के इतिहास को खंगालेंगे। आखिर में एक गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट और माजुली के लिए एक विजन पर बात होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने से पहले उस जगह की मिट्टी को, वहां के लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। उनकी रोज की मुश्किलें क्या हैं? तो आइए सबसे पहले माजुली की जमीनी हकीकत को ही समझते हैं। ये है माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बसा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। पर यह सिर्फ भूगोल का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक जिंदा जागता कल्चर है। इसकी पूरी पहचान, इसका होना ना होना, सब कुछ इस नदी पर टिका है। एक ऐसी नदी जो इसे जिंदगी भी देती है और हर साल नई चुनौतियां भी। अब जरा यहाँ के लोगों और जमीन के रिश्ते को समझिए। यहाँ की कुल एसटी आबादी में से 46% से ज्यादा मिसिंग समुदाय के लोग हैं। मतलब सामाजिक और राजनीतिक तौर पर ये समुदाय यहाँ की धुरी है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चावल की खेती और मछली पकड़ने पर, यानी नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ के लिए माँ भी है और एक चुनौती भी। वो उपजाऊ मिट्टी लाती है तो विनाशकारी कटाव भी। वो पालती भी है और सब कुछ छीन भी लेती है। यही है माजुली की असलियत। तो लोगों की सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं? 3, और तीनों ही जिंदगी और मौत से जुड़ी हैं। पहली, हर साल आने वाली बाढ़ और जमीन का कटाव, जो घर और खेत बहा ले जाता है। दूसरी, कनेक्टिविटी, कोई पक्का पुल नहीं है, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाव से आते जाते हैं। और तीसरी, हेल्थ केयर। सोच कर देखिए, इमरजेंसी में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो नाव से ही कई घंटे लग जाते हैं। गवर्नेंस का असली टेस्ट इन्हीं मुश्किलों का हल निकालने में है। तो ये तो हुई जमीनी सच्चाई, लोगों की बात। अब जरा नंबरों की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी सुना रहे हैं। हाल के चुनाव से हमें 3 बहुत साफ सिग्नल मिलते हैं। पहला सिग्नल, जीत का मार्जिन। 2021 में बीजेपी को 67.5% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 26.7%। ये कोई मामूली जीत नहीं है, ये एक तरफा जीत है। ये दिखाता है कि वोटर्स के मन में कोई बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त बदलाव आया था। ये एक निर्णायक फैसला था। अब दूसरा सिग्नल, और ये थोड़ा पेचीदा है। समझिए, सरकारें बदल गईं, नेता बदल गए, लेकिन लोगों की जो असली समस्याएं थीं, वही बाढ़, वही पुल की कमी, वही अस्पताल की दूरी, वो वैसी की वैसी ही रहीं। मतलब वोट तो बदलाव के लिए दिया गया, पर जमीन पर वो बदलाव महसूस नहीं हुआ। और ये किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। और तीसरा सिग्नल छिपा है यहाँ की डेमोग्राफी में। कुल वोटर्स में से करीब 46.4% अनुसूचित जनजाति से हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि माजुली की राजनीति का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि उसका केंद्र बिंदु, ये ट्राइबल वोट ही है। इसे समझे बिना यहाँ की राजनीति को समझना नामुमकिन है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि ये क्या हुआ। अब सवाल ये है कि क्यों हुआ। 2021 के नतीजों के पीछे कोई एक चेहरा नहीं, बल्कि पूरा एक सिस्टम था, कुछ हालात थे। आइए इसी को डिकोड करते हैं। इसे समझने के लिए कहानी के दोनों तरफ देखना होगा। एक तरफ थी सत्ताधारी पार्टी, जिसके पास पुल जैसे बड़े बड़े वादे करने की ताकत थी और सरकारी संसाधन थे। और दूसरी तरफ विपक्ष, जिसका जमीनी संगठन थोड़ा कमजोर पड़ गया था और वो लोगों की शिकायतों को एक आवाज नहीं दे पा रहा था। ऊपर से एक तीसरी पार्टी ने भी आकर पारंपरिक वोट को और बांट दिया। तो ये लड़ाई किसी नेता की नहीं, बल्कि 2 अलग अलग सिस्टम की थी। और जब हम राजनीतिक संवाद की बात करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। हमारे संवैधानिक मूल्य हमें सिखाते हैं कि पब्लिक में कही गई बात सिर्फ आज़ादी ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार भी होनी चाहिए। और इस जिम्मेदारी की नींव है हर एक इंसान की गरिमा का सम्मान। चलिए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में माजुली ने अपनी राजनीतिक पसंद कैसे और क्यों बदली है, क्योंकि आज को समझने के लिए कल को जानना जरूरी है। ये टाइमलाइन एक पूरी कहानी कहती है। देखिए, 1991 में कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 6.5% था।
फिर 2001 में राजीव पेगू ने सीट जीती और 2011 तक कांग्रेस अपने चरम पर थी, 46.4% वोट शेयर। फिर आया 2016, पहला बड़ा मोड़, जब बीजेपी ने असम में सरकार बनाई और माजुली भी जीता। और 2021, दूसरा मोड़, जब बीजेपी ने अपने वोट शेयर को बढ़ाकर 67.5% तक पहुंचा दिया। ये सत्ता के आने और जाने की बिल्कुल साफ तस्वीर है। लेकिन इन सब बदलावों के बीच एक चीज है जो नहीं बदली, और वो है यहाँ के लोगों का जज्बा। औसतन 82% वोटर टर्नआउट। ये नंबर बताता है कि माजुली के लोग चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं। वो जागरूक हैं, वो अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं और इसके लिए वोट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने अब तक विश्लेषण किया, क्या और क्यों को समझा। अब बात करते हैं आगे क्या। अगर कोई माजुली के लोगों की सच में सेवा करना चाहता है तो उसके लिए एक एक्शन प्लान, एक ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। कोई भी रणनीति बनाने से पहले अपनी ताकत और चुनौतियों को ईमानदारी से तौलना पड़ता है। अंदरूनी तौर पर देखें तो एक उम्मीदवार के पास स्थानीय अनुभव हो सकता है, लोगों का भरोसा हो सकता है, पर बाहरी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सामने एक मजबूत सरकार है, हर साल बाढ़ का खतरा है और रोजगार के मौके कम हैं। इन दोनों को साथ लेकर ही कोई रास्ता निकल सकता है। तो आगे का रास्ता इन 4 पिलर्स पर टिका हो सकता है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल और सड़कें। ये कोई एहसान नहीं बल्कि लोगों का हक है। दूसरा, लाइवलीहुड, मतलब खेती को बाढ़ से बचाने और युवाओं को रोजगार देने का पक्का प्लान। तीसरा, वेलफेयर, एक काम करता हुआ अस्पताल और बाढ़ के समय तुरंत मदद। और चौथा और सबसे जरूरी, विश्वास, एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां लोगों की शिकायतें सुनी भी जाएं और हल भी हों। और जब हम लोगों की शिकायतें सुनने और जानकारी इकट्ठा करने की बात करते हैं तो एक और सिद्धांत बहुत अहम हो जाता है। किसी भी व्यक्ति से जानकारी हमेशा एक साफ मकसद बताकर और उनकी सहमति से ही लेनी चाहिए। भारत का प्राइवेसी कानून भी यही कहता है कि हर व्यक्ति की निजता का सम्मान सर्वोपरि है। आज के जमाने में लोगों से जुड़ने के लिए पुराने तरीकों के साथ साथ नए तरीके भी अपनाने होंगे। मतलब जमीन पर घूमने के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मौजूदगी जरूरी है। सिर्फ अपनी बात कहने वाले वीडियो नहीं, बल्कि माजुली की कहानियां जैसे असली वीडियो बनाना, बोलने से ज्यादा सुनना, और सबसे जरूरी, युवाओं से उनके प्लेटफॉर्म पर उनकी भाषा में सम्मान के साथ जुड़ना। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। अब इन सारी बातों को समेटकर माजुली के लिए एक विजन, एक बड़ी सोच पर बात करते हैं, जो सिर्फ राजनीति तक सीमित न हो। एक बात साफ समझनी होगी, लोगों की शिकायतें नदी की तरह होती हैं। अगर उन्हें सही रास्ता नहीं दिया गया तो वो धीरे धीरे विश्वास की जमीन को ही काट देती हैं। ये बाढ़, सड़क, अस्पताल, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों के जीने मरने का सवाल है। तो आखिर में एक सवाल कि किसी भी लीडरशिप की असली पहचान क्या है? क्या वो चुनाव में मिली बड़ी जीत है, या फिर लोगों की जिंदगी में आया वो छोटा सा मगर सच्चा बदलाव? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804204162 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।